मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई, जिसे आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जानते हैं, उसकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीएफआई ने केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को बरकरार रखने के यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने लगा। बेंच ने कहा कि पीएफआई को इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। पीएफआई की ओर से वकील श्याम दीवान ने कोर्ट की इस राय से सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पीएफआई को छूट दी कि वो चाहे तो ट्रिब्यूनल के आदेश को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पिछले साल 28 सितंबर को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को यूएपीए के सेक्शन 3(1) के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। सरकार ने पीएफआई के अलावा रेहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रेहाब फाउंडेशन केरल की को पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का कहना था कि इन संगठन के आईसिस यानी आईएसआईएस और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से इनका संबंध है। पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के नेता रहे हैं। जाहिर है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश शर्मा की अध्यक्षता वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल ने पीएफआई और दूसरे संगठनों पर लगे बैन को सही ठहराया था। नियमों के मुताबिक किसी संगठन पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध की यूएपीए ट्रिब्यूनल से पुष्टि करना जरूरी होता है या कराना जरूरी होता है। यूएपीए के सेक्शन 3 के मुताबिक किसी संगठन को गैर कानूनी करार दिए जाने के 30 दिन के अंदर इस बारे में जारी नोटिफिकेशन को सरकार ट्रिब्यूनल के पास भेजती है। इसके बाद ट्रिब्यूनल यह तय करता है कि क्या वाकई उस संगठन को गैर कानूनी करार दिए जाने की जरूरत है या उसका जो साक्ष्य जो सरकार ने दिया है ट्रिब्यूनल को, क्या वो पर्याप्त वजह है, क्या वो पर्याप्त है या नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा को यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था ताकि ये ट्रिब्यूनल पीएफआई और उससे जुड़ा संगठनों पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा कर सके। और समीक्षा के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि पीएफआई को बैन करने के लिए जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, वो सब पर्याप्त हैं और इसे बैन कर देना चाहिए। अब पीएफआई सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से पहले आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। अब पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपनी अपील, अपनी याचिका वो पहले हाई कोर्ट में दाखिल करेगा, इसके बाद सरकार को चैलेंज किया जाएगा। पूरा ये था मामला। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।